नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। लेकिन उसके पहले ही सियासत गर्म है। कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में ईडी ने 6 कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा था। इन नेताओं में कांग्रेस विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल थे। ईडी ने कोयला घोटाले को लेकर यह छापा मारा था। तो वहीं आज कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने रायपुर आ रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली में फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। खेड़ा रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ रायपुर आ रहे थे। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर अधिवेशन में खलल डालने की बात कही, तो बीजेपी ने इसे कानून सम्मत कार्रवाई बताया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या यह कार्रवाई अधिवेशन में खलल डालने की कोशिश है या कानून सम्मत कार्रवाई है। हमारे खास कार्यक्रम टेंशन का महाधिवेशन में तो 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन चलेगा। लेकिन उसके पहले ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने आ रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया था। पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर आ रहे थे। इसी दौरान पुलिस के अफसर ने उन्हें टेक ऑफ से ठीक पहले पूछताछ के नाम पर नीचे उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन कर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पर बीजेपी का कहना है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर कोई अपराधी होगा तो पुलिस तो उसको रोकेगी ही। इस अधिवेशन में जनता के पैसे को फूका जा रहा है। छत्तीसगढ़ में केवल भ्रष्टाचार ही किया जा रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आ रही हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को आवाज क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो बीजेपी द्वारा दिए बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी महाधिवेशन से इतनी डरी हुई है कि छत्तीसगढ़ में ईडी भेजकर छापामार कार्रवाई करवा रहे हैं, जिसमें उन्हें कुछ मिलता नहीं है। अब अधिवेशन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर नरेंद्र मोदी सरकार ने बता दिया कि देश में आपातकालीन लागू है। यहां कोई मोदी सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकता, कोई किसान के लिए आवाज नहीं उठा सकता। पूरे तरीके से आपातकाल इस देश में लगा हुआ है। हालांकि पवन खेड़ा को कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। लेकिन ईडी के छापे और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस बीजेपी पर अधिवेशन से डरने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी अपने बचाव में भी अपना तर्क दे रही है। तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे टेंशन का महाधिवेशन में कि क्या वाकई बीजेपी अधिवेशन से डर गई है या ईडी या कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका कांग्रेस के अधिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके पहले कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। मुझे कहा कि आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास सामान है नहीं, हैंड बैग है। तो मैंने इस बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के किसी को रोका जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, सबको बराबरी का अधिकार है। अगर कोई अपराधी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसको रोकेगी, उनसे पूछताछ होगी, जिनके ऊपर में रोक लगी उनको रोकेगी। तो कांग्रेस खाली आज के समय पर एक ही काम रह गया, आरोप लगाना, दूसरा कोई काम नहीं। भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद सदन में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो मोदी और अडानी के जो आर्थिक जो साठगांठ है उसको उजागर करने का काम किया है। अडानी ने देश की जनता को जो 7 लाख करोड़ रुपए का जो चूना लगाया है उस पर जनता की आवाज़ उठाए हैं। और महाधिवेशन के मंच के माध्यम से भी अडानी मोदी सरकार की जो नाकामी सामने आएगी, जो किसानों की आवाज़ उठेगी, उससे नरेंद्र मोदी की सरकार डरी हुई है। और आप देखेंगे महाधिवेशन से इतने डरे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में ईडी जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है उसको भेजकर यहाँ पे छापामारी कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें कुछ मिलता नहीं है। और आज जो अधिवेशन में शामिल होने के लिए आ रहे पवन खेड़ा जी को फ्लाइट से उतारकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बता दिया कि इस देश में आपातकाल लागू है, यहाँ
कोई मोदी सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकता, कोई किसानों की आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई युवाओं की आवाज़ नहीं उठा सकता। पूरी तरीक़े से आपातकाल इस देश में लगा हुआ। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका तारीफ करा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुक्ता पाठक जी, एसोसिएट एडिटर स्वदेश न्यूज, और हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सतनाम सिंह पनांग जी और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी। सबसे पहले सुनील चौधरी जी, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, अधिवेशन कल से शुरू होने वाला है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, 85वां अधिवेशन है और छत्तीसगढ़ में यह अधिवेशन पहली बार हो रहा है, लेकिन उसके 3-4 दिन पहले ईडी की कार्रवाई, साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई, उसके बाद आज पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया जाता है जब वो छत्तीसगढ़ आ रहे होते हैं अधिवेशन में। आखिर ये सब क्यों अधिवेशन के पहले ये सब हो रहा है? अगर पवन खेड़ा की बात कर लें, अगर जिस तरह से आज उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या ये गिरफ्तारी कुछ दिन के बाद नहीं हो सकती थी? क्योंकि इतना बड़ा कोई उनके ऊपर केस तो था नहीं कि फ्लाइट में चढ़ रहे हैं, उनको टेक ऑफ से पहले उतारते हैं, फिर वहां से गिरफ्तारी होती है। तो आखिर ये सारी चीजें होंगी तो फिर कांग्रेस तो आरोप लगाएगी ना कि आप लोग अधिवेशन से डर गए, इसलिए सारी कार्रवाई आप लोग अधिवेशन से पहले करवा रहे हैं, खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। देखिए, अधिवेशन कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में हो रहा है और छत्तीसगढ़ की इस भूमि में कांग्रेस के अधिवेशन में 15,000 डेलीगेट्स आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन सभी का स्वागत करती है। आइए आप देखिए, वो जिस शहर में आप आए हैं, स्वागत क्या कर रही है? आप लोग तो गिरफ्तार कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, रायपुर शहर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस शहर को बताया है और रायपुर का जो स्वरूप आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब अभी ईडी के विषय में आप कह रहे थे, देखिए कानून से ऊपर, चाहे पवन खेड़ा जी कोई बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार का वो बयान दिए हैं, आप खुद ही देखे होंगे, उनके बयान से स्पष्ट ये बात झलकती है कि उन्होंने जानबूझ करके इस बयान को दिया है। उनके बाजू में भाई जगताप बैठे हुए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, संभवतः वहां के प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उस पीसी में वो बैठे हुए थे। उन्होंने उनके बोलने के पहले उनको बताया है कि दामोदर दास है करके, लेकिन उसके बावजूद जानबूझ करके उन्होंने नाम इस तरीके से गलत लिया। दूसरा, उसके बाद भी वो कटाक्ष करने से नहीं चूके। वो कहते हैं नाम तो दामोदर दास है लेकिन काम गौतम दास जैसा हो रहा है। जानबूझ करके आप इस सुनील जी, ये सारी बात चलिए मैं आपकी मान लेता हूं, कानून जो कार्रवाई करेगा, लेकिन इतनी हड़बड़ी कि अधिवेशन में पवन खेड़ा आ रहे हैं, फ्लाइट में वो ऑलमोस्ट चढ़ चुके हैं, लेकिन उनको वहां रोका जाता है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाती है। अगर ये गिरफ्तारी 2 या 3 दिन के बाद भी हो जाती है अधिवेशन के बाद, तो मुझे नहीं लगता कुछ खास प्रॉब्लम आती, क्योंकि ऐसा केस उनके ऊपर नहीं कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये तो कानून सम्मत मामला है, ये तो विधि सम्मत मामला है। भाई, कानून अपने हिसाब से, कोई देश में कानून से बड़ा तो हो नहीं सकता। कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है और कानून के हिसाब से देश में काम हो रहा है, संविधान के हिसाब से इस देश में काम हो रहा है। और यदि कोई गलत बयानी करेगा, यदि कोई गलत काम करेगा, तो कानून के अनुसार उस पर देखिए विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, थाना ले गए, उनके बाद उनका मेडिकल कराया गया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, उनको भी अवसर दिया गया। उनके ऊपर जो धाराएं लगी है उसको आप देखिए कि आपराधिक साजिश, माहौल बिगाड़ना, देश की एकता पर ठीक है सतनाम सिंह जी, कानून के तहत सारी कार्रवाई हो रही है। सतनाम सिंह जी, कानून के तहत सारी कार्रवाई हो रही है, तो फिर इसमें यह आरोप लगाना है कि राष्ट्रीय अधिवेशन से बीजेपी डर रही है इसलिए गिरफ्तारी करवा रही है, इसमें क्या उचित क्या लगता है? अगर कानून के तहत सारी कार्रवाई हो रही है, आपके नेता ने कोई बयान दिया और वो कानून के दायरे में अगर आता है और वो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो क्या समस्या फिर? सतनाम सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए, मुझे लगता है कि शायद नहीं सुन पा रहे। चलिए, हमारे साथ मुक्ता मैम भी है। मुक्ता जी, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इसके पहले कुछ दिन पहले ईडी की कार्रवाई हुई और फिर आज पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि राष्ट्रीय अधिवेशन से बीजेपी डर गई। क्या वाकई लगता है कि बीजेपी डर गई है या फिर जो कार्रवाई हो रही है वो कानून के सम्मत हो रही है, इसमें कोई अधिवेशन से लेना देना नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए, टाइमिंग जो है, जिस टाइमिंग अगर हम बात करें, कांग्रेस अधिवेशन से ठीक पहले ईडी की कार्रवाई है, फिर आज जिस तरह से पवन खेड़ा जी एक नेता, उनको फ्लाइट चढ़ने से उतारा गया। आप भी कह रहे हैं कि कभी भी हो सकता था, फ्लाइट पे चढ़ने से पहले ही आप गिरफ्तार कर लेते, कल कर लेते,
आज ही क्यों फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो है तमाम कांग्रेस के नेता वहां बैठ के जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो आप जो टाइमिंग जो ऐसा है, उससे पहले आप ये सारी जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है कि नहीं ये तो जो कानून के दायरे में वो हो रहा है, लेकिन आपने मौका तो कांग्रेस को दे दिया है। टाइमिंग ऐसा है कि आपने कांग्रेस को एक मौका दे दिया ये बोलने का कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन से डर गई है, क्योंकि जो राहुल गांधी की जो यात्रा है, बार बार ये इस पॉइंट को जो है कांग्रेस के तमाम जितने लीडर्स हैं वो जिस भी स्टेट के, सब यही कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसकी अपार सफलता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए कांग्रेस का जो ये अधिवेशन है उससे पहले ये तमाम कार्रवाई हो रही है। हो सकता है ये कानून के तहत जो है ये सारी चीजें जायज है, जैसा बीजेपी लगातार कह रही है, लेकिन ये जो टाइमिंग है उससे जो है कांग्रेस को आपने बोलने का, क्रिटिसाइज करने का एक बहुत सुनहरा अवसर दे दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस को वाकई आपने कहा कि एक मौका दे दिया। पीसी रथ जी, जिस तरह से टाइमिंग है, टाइमिंग की बात हो रही है कि जो गिरफ्तारी हुई है आज, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में है, कोई शख्स है, या जैसे मैं इसको पवन खेड़ा से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा, लेकिन फिल्मों में अक्सर होता है ना, कोई विलन अगर चढ़ रहा हो फ्लाइट में, अचानक से पुलिस आती है, घेरती है फिल्मी स्टाइल में और उसको गिरफ्तार करती है, पब्लिक ताली बजाती है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल फिल्मी स्टाइल वाला था कि पवन खेड़ा वो चढ़ रहे थे फ्लाइट में, उनको टेक ऑफ से उनको रोका, उनको गिरफ्तार किया, फिर वहां पर तमाम तरह का हंगामा भी हुआ। क्या ये गिरफ्तारी पहले नहीं हो सकती थी, या गिरफ्तारी 3 दिन के बाद भी होती तो मुझे लगता है ज्यादा समस्या नहीं होती? टाइमिंग का यहाँ पर खेल साफ तौर से दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा मौका दे दिया उन पर आरोप लगाने के लिए और राष्ट्र महाधिवेशन को कहीं ना कहीं और बेहतर बनाने के लिए? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला असल में लोगों को ये याद दिलाने पे मजबूर कर रहा है कि किस तरह से विजय माल्या और नीरव मोदी वगैरह को आराम से जाने दिया गया, हाँ। जिनको रोकने की जरूरत ज्यादा थी, और बजाय उनके कि इस तरह से छोटे मोटे मामलों में इस तरह से इनको गिरफ्तार किया जा रहा है जैसे कि ये कहीं बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए मैंने और फिल्मी इसके अंदाज बाद वाला वापस सीन भी पकड़ जोड़ा, नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा था कोई बड़ी चीज होने वाली है। बहुत बड़ा इन्होंने कुछ गुनाह किया है और जिसके लिए ये बहुत बाहर चले जाएंगे, उसके बाद दुनिया में इनको पकड़ना मुश्किल होगा, इसलिए तुरंत पकड़ लो। एक तो बात ये है। दूसरा ये कि इससे निश्चित रूप से कांग्रेस को सिंपैथी मिलेगी, और निश्चित रूप से ये महाधिवेशन या जो आयोजन जो कांग्रेस का है उसमें ये सारे मुद्दे और मजबूती से आएंगे, और कांग्रेस को इससे कहीं ना कहीं में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब किसी को ज्यादा सताया जाता है तो निश्चित रूप से सहानुभूति उसकी ओर होती है, जनता जनार्दन की भी सहानुभूति होती है। तो यह स्थिति हम ईडी के मामलों में भी देख रहे हैं, गिरफ्तारियों के सिलसिले में, छापों के सिलसिले में, क्योंकि जितने छापे पड़े हैं उसको लेकर के कुछ बड़ा बयान ईडी का नहीं आया है कि कितना करोड़ रुपए इसमें निकल गया। इसके बजाय हम देख रहे हैं कि अडानी के मामले में शेयर लगातार नीचे जा रहे हैं, हर दिन प्रतिदिन उसके शेयरों में गिरावट हो रही है, और उस मामले में ईडी का कोई बयान नहीं आ रहा है, उस मामले में सेबी का कोई बयान नहीं आ रहा है, उस मामले में कोई जांच कमेटी, संसदीय दल जो संसदीय कमेटी गठित करने की मांग की जा रही थी वो भी नहीं हुआ, जबकि इससे छोटे छोटे मामलों में इसके पहले देश के संसदीय इतिहास में बनाई जाती थी सांसदों की कमेटियां जांच करने के लिए। अब ये मामला जब 81 लाख करोड़ से ऊपर संपत्तियां उसकी कम हो चुकी हैं, जिस तरह से लगातार 8-10 कंपनियां लगातार माइनस में जा रही हैं, देश के कितने लोगों का पैसा उसमें डूब रहा है, ये बहुत ही आर्थिक विभीषिका की स्थिति है। लेकिन उस मामले में कोई कमेटी नहीं बनी, उस मामले में कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, और ये छोटे छोटे मामलों में सिर्फ विरोधी दलों को परेशान करने के लिए इस तरह से चीजें की जा रही हैं, ये प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अगर हम सतनाम सिंह जी, क्या वाकई आप परेशान हो रहे हैं जिस तरह से बीजेपी की कार्रवाई दिखाई दे रही है ईडी के ऊपर, और अभी पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया, भले उनको जमानत मिल गई, अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डर गई राष्ट्रीय अधिवेशन से, इसलिए सारी कार्रवाई हो रही है। अगर, और बीजेपी का कहना है कि कोई गलती करेगा, कोई अपराधी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो तो होगी ना, ये तो कानून सम्मत हो रहा है, तो फिर इसमें बीजेपी के डरने या नहीं डरने के कैसे सवाल उठता है? कैसे आप इसको रिलेट कर रहे हैं आप? सतनाम सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुनील चौधरी जी, देश से विजय माल्या भाग गया, देश से
नीरव मोदी भाग गया और तमाम तरह के बड़े ऐसे जो पैसा लेके बैंकों का, और तमाम अपराधी भी यहां से भाग गए, लेकिन उनको इस पुलिस वाले अंदाज में या फिल्मी अंदाज में उनको रोका नहीं गया। वो कब निकल गया किसी को पता नहीं चला। लेकिन एक पवन खेड़ा जिन्होंने एक बयान दिया, कोई उस तरह का कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है, एक बयान दिया और उसको ऐसे पुलिस वाले अंदाज में पकड़ लिया, फिल्मी स्टाइल में उसको पकड़ लिया कि जैसे क्या बोले क्या, मतलब गजब हो गया। ऐसा लगा कोई बड़ा काम कर लिया आप लोगों ने, कोई जनता के सामने बिल्कुल वाहवाही लूटने वाला काम हो गया। और फिर आप लोग कहते हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जो राष्ट्र अधिवेशन है उसको हिट कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं हिट। कांग्रेस तो अगर कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन बीजेपी अच्छा प्रचार प्रसार कर रही है और हिट करने में लगी हुई राष्ट्र अधिवेशन को। देखिए, अभी सारा विषय जो है, आप इस विषय को यहाँ पर रखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में इतना शर्मनाक बयान यदि कोई देता है तो उस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। किस तरीके से गिरफ्तार किया, क्यों किया? अरे बयान देने के बाद गिरफ्तार किया कि पहले गिरफ्तार किया? सुनील चौधरी जी, आपको याद होगा बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं, ये बयान भी आपको पता होगा कि किसने दिया था। और ऐसे बहुत सारे बयान हैं, ऐसे बहुत सारे बयान हैं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनके बारे में कहा गया, ऐसे बहुत सारे बयान हैं। तो मुझे लगता है बयान को लेके इस तरह के फिल्मी अंदाज में किसी की गिरफ्तारी करना, मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आप पूछेंगे तो बोलेंगे इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र का चित्रहार का प्रदर्शन लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं वो सबके सामने है। चुन चुन करके मोदी जी को गाली देने का काम ये लोग करते हैं, और जब जब मोदी जी पर ऐसा कोई लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो मौत का सौदागर हो, चाहे वो बोले कि चाय वाला कैसे इस देश का, तो सोनिया गांधी की गिरफ्तारी नहीं हुई ना? मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हुई उस वक्त नहीं हुई। ऐसे तमाम नेता के, मणिशंकर की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, ऐसे तमाम नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन फिर राष्ट्र अधिवेशन से गिरफ्तारी होगी तो सवाल तो उठेंगे। आप इसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, पता है आपको, राष्ट्र अधिवेशन को आप हिट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सतनाम सिंह जी हमारे से जुड़ गए क्योंकि वो 2 बार कोशिश की, जुड़ नहीं पाए। सतनाम सिंह जी, जी, मैं अभी जो बीजेपी के नेता से सवाल कर रहा था कि राष्ट्र अधिवेशन कैसा होगा, वो तो कल और परसों नरसों में समझ में आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है पिक्चर पहले ही हिट हो गई है क्योंकि बीजेपी अच्छा खासा प्रसार कर रही है आपका। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर किसी ने अपराध किया है, चाहे वो छोटा या बड़ा अपराध है, अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर उसमें कांग्रेस को समस्या क्यों है? देखिए, समस्या ये है कि ऐन समय पे ही छत्तीसगढ़ में इस महाधिवेशन को खराब करने के लिए ईडी के छापे, उसके बाद लगातार जो हमारे नेता दिल्ली से रायपुर आ रहे थे उनको बीच में आके गिरफ्तार करना, ये कुल मिला के घबराई हुई भाजपा है। उनको लगता नहीं है कि इतना बड़ा जो महाधिवेशन हो रहा है उसको कैसे न कैसे करके रोके। इसी कारण ये सब चीज बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई बात नहीं करा। उन्होंने खुद माफी मांग ली थी पवन खेड़ा जी ने, और अपनी बातों को उन्होंने खुद वो डिनाई कर लिया था। और ये तो स्वाभाविक बात है, उन्होंने तत्काल अपनी बातों को ठीक किया था। पर ये जो भाजपा का काम है कि देखिए किसी को डराना धमकाना, यही काम है, जैसे ईडी का दुरुपयोग करना। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज अडानी की बातों को छुपाने के लिए, जो अडानी के पूरा भारतवर्ष जान रहा है कि अडानी के कारण क्या तकलीफों का सामना आम जनता को पवन खेड़ा की करना पड़ गिरफ्तारी से सकता आपको है। लगता है अडानी का मामला छुप जाएगा? निश्चित तौर पर आज आप देखिए पवन खेड़ा का मामला, आज नेशनल चैनलों में देखिए, आज सिर्फ यही मुद्दे को दिखाया जा रहा है, उन सब मुद्दे को दबा दिया गया है, अडानी के मुद्दे को। तो कहीं ना कहीं इनको, हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं रखता आपकी इस बात से, क्योंकि अडानी की अगर बात करें, जब उनका मामला था तमाम तरह की मीडिया में गया, हमारे चैनल में भी उसको लेकर डिबेट हुई है। और ऐसा तो नहीं होगा कि मीडिया में सिर्फ एक ही चीज छाया रहेगा। अब जो सारी चीजें होंगी, दूसरी बहुत सारी चीजें दुनिया में, कहते हैं ना कि बहुत सारे गम है, उसके बारे में बातचीत करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ठीक है आप लोग का, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी हर चीज में अडानी को ले आते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता भी जरूर लेकर आएंगे। बात कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अडानी के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कार्रवाई ना होने के कारण इस मुद्दे को अभी तक कांग्रेस रखी। अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस शांत हो जाएगी, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ गई? नहीं, देखिए आपके कुछ दूसरे बड़े नेता कह रहे हैं कि राष्ट्र अधिवेशन से बीजेपी डर गई है, इसमें खलल डालने की कोशिश कर रही है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप बात कर रहे हैं अडानी की। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो लिंक जुड़े हुए हैं अडानी की बातों को छुपाने के लिए, आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए की थी पवन खेड़ा जी ने? अडानी के ऊपर कार्रवाई नहीं करने के कारण ही की थी ना। तो उसमें उन्होंने बात जब कर रहे थे कि अब उसी बात को दबाने के लिए आज उस मुद्दे को उठा दिया गया। देखिए, ऐसे तो मोदी जी ने भी बोला था,
मोदी जी ने अपने भरे नहीं तो भाषण में बोल बीजेपी दिया था, राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस से की डरी तो विधवा- नहीं ना, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस- अडानी के आप मामले बोलते- को छुपाया जा रहा है बस। निश्चित तौर पर, और आपको बता देता हूं, इससे बड़ी बात तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। सतनाम सिंह जी, मुझे नरेंद्र लगता है मोदी जी ने- आपने अपने नेता का बयान नहीं सुना है। वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन से डरी हुई है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। लेकिन मुझे लगता है आप अभी अडानी वाले टेप रिकॉर्ड में आप फंसे हुए। ठीक है मुक्ता जी, नहीं ठीक है, समय कम है, मैंने आप लेट जुड़े तो मैंने आपको समय ज्यादा मोदी दिया। जी ने तो क्या कहा था, हाँ। कांग्रेस की विधवा तक कह दिया गया था। हाँ। तो ये कितना गलत बात कही गई थी, पर हमारे उसमें तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ। चलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ, दबाने क्या का- बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन से वाकई डरी हुई है, इसलिए सारी कार्रवाई हो रही है, जिसमें अडानी को भी अगर चलिए मैं शामिल कर लेता हूं तो? सतनाम सिंह जी, जी क्या बीजेपी इस राष्ट्रीय अधिवेशन से डरी हुई है, इसलिए सारी कार्रवाई हो रही है? नहीं, देखिए इस चलिए ठीक है, अधिवेशन को चलिए दबाने ठीक के है, डराने मुझे की तो लगता है कोशिश आपने बीजेपी के नेता को थोड़ा आसान कर दिया होगा यहाँ राहत की पर। सांस हाँ मुक्ता जी, देखिए जिस तरह की सारी चीजें हैं, एक तरफ तो बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन से डरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक यहाँ पर ये हो रहा है कि अभी तक जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो एक थोड़ा सा एक नॉर्मल चल रहा था, बीजेपी ने इसको अच्छा प्रचार प्रसार कर दिया इस तरह की कार्रवाई करके, और इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला जी है। बिल्कुल, आप वही बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अपने अभी जो कह रहे थे, जैसे जब पठान फिल्म थी, उसको जो बॉयकॉट का जो ट्रेंड था, उसने उसको आज 1000 करोड़ की क्लब में लाके रख दिया है। मतलब 100-200 करोड़ नहीं, 1000 करोड़, इतनी हिट हो गई वो फिल्म बॉयकॉट ट्रेंड से। लोग कह रहे हैं कि फिल्म तो बॉयकॉट ट्रेंड के कारण हिट हो गई, लेकिन अब जो लग रहा है कि जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही, जो मैंने पहले भी कहा था कि टाइमिंग है, हो सकता है जो ईडी की कार्रवाई है वो कानून के तहत सही है। पवन खेड़ा को भी जो जिस तरह के उनके बयान आए आपत्तिजनक, जो उन्होंने नाम का कहा प्रधानमंत्री का, वो भी गलत है, उसके कारण उनका जो गिरफ्तार हुए। तो ये सब टाइमिंग का है। तो ऐसे और टाइमिंग और ये टाइमिंग कहीं ना कहीं कांग्रेस को कांग्रेस के अधिवेशन को बूस्ट कर रहा है। बूस्ट कर रही है। बिल्कुल पीसीरा जी, आप ये मानते हैं कि जितना बूस्ट और जितना प्रचार प्रसार कांग्रेस नहीं कर पाई, बीजेपी इस तरह की कार्रवाई से कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रचार प्रसार करिए, और वहां पर जितने लोग आएंगे, चाहे कार्यकर्ता या कांग्रेस के बड़े नेता, वो और ज्यादा मोटिवेट होकर वहां से निकलेंगे? जी, निश्चित रूप से दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और ये अलग अलग टुकड़ों में बंटे हैं, अलग अलग खेमेबाजी है, ऐसा दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। लेकिन भाजपा के इस तरह से कृत्यों के कारण कांग्रेस को एकजुट होने का मौका मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, कांग्रेस पीसीरा जी ज्यादा संक्षेप में बताइएगा कुछ होगी। 15-20 सेकंड। जी 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 बिल्कुल, कांग्रेस ज्यादा एकजुट होती दिखाई दे रही है। आपने आपसी दुखों को भूल करके कांग्रेस जो है आपसी संकटों ठीक है, को तो भूल इस करके कार्रवाई से कांग्रेस वो और ज्यादा इस एकजुट रूप हुई। ठीक है, सुनील चौधरी जी, आने वाले 3 दिन में और किस तरह से प्रचार प्रसार करने वाले हैं आप, और क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं जिससे प्रचार प्रसार और देखने को मिलेगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का? देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन तो 1885 एलन ऑक्टेवियन ह्यूम साहब, जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, वो नहीं, आने वाले 3 दिन में और क्या होने वाला है, बस वो बता दीजिए आप, क्योंकि अंदर की बात आपको पता होगी, समय नहीं है। 15-20 सेकंड में हमें कोई नहीं, हमको सिर्फ छत्तीसगढ़ में अधिवेशन नहीं, ईडी आ गई, पुलिस आ गई, क्या सीबीआई भी आने वाली है अब? हम तो अधिवेशन में आए हुए हैं उनके पदाधिकारियों से, जो कि एक पार्टी के 3 बड़े, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी। चलिए, तो पीले चावल लेके स्वागत कर रहे हैं फिर आप, ये मान लें। ठीक है, हम तो सिविल सीट से पूछना ठीक है, चाहते हैं चलिए। कि पीएम आवास, शराबबंदी, बुजुर्गों को पेंशन, ठीक है, चलिए अनियमित चलिए कर्मचारियों चलिए, को नियमितीकरण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतनाम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील चौधरी जी, आपका शुक्रिया, और पीसीरा जी, आपका शुक्रिया। मुक्ता पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन वाकई जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले कार्रवाई हो रही है, ईडी की कार्रवाई हुई, फिर पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल तो खड़े होते हैं। और जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार पीसी रज्जी कह रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं एक इमोशन है जो छत्तीसगढ़ की जनता का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों है, ये कार्रवाई पहले ही क्यों हो रही है, क्या ये कार्रवाई बाद बनी हो सकती थी? और ये भी देखना होगा कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद फिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कि क्या कुछ जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें कांग्रेस कितनी मजबूत होती है, क्या कांग्रेस दोबारा वापसी करती है या फिर बीजेपी का इसमें कमबैक होता है। लेकिन इस राष्ट्रीय अधिवेशन जब तक चलेगा, ये 3 दिन अभी चलना है, कल से शुरू हो जाएगा, 24 तारीख से 26 फरवरी तक चलेगा। इस बीच में और कितनी सियासत गरमाएगी छत्तीसगढ़ के, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।